पिछले कुछ समय में हमारे चैनल से जुड़ने वाले सभी नए सदस्यों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। विशेष रूप से उन लोगों का शुक्रिया जो हमारे शॉर्ट्स देखकर यहां तक पहुंचे हैं और अपना प्यार दिखा रहे हैं। पुराने सब्सक्राइबर्स का साथ हमेशा की तरह अनमोल है और आपके इसी सहयोग की वजह से मैं आज आपके लिए एक नई और दिलचस्प कहानी लेकर आया हूं। आशा है कि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आएगा। जोया एक बहुत ही स्वाभिमानी और इंडिपेंडेंट लड़की थी। वो एक बड़ी कंपनी के मार्केटिंग ऑफिस में काम करती थी, जहां हर समय काम की भागदौड़ मची रहती थी। जोया स्वभाव से थोड़ी चुपचाप रहती थी और ज्यादा बातें नहीं करती थी, लेकिन जब भी किसी को जरूरत होती वो सबकी मदद के लिए तैयार रहती थी। ऑफिस के सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे, लेकिन जोया की जिंदगी में एक खालीपन था। वो अनाथ थी और उसने बचपन से ही अपनी लड़ाई अकेले लड़ी थी। दिन बीतते जा रहे थे और एक दिन ऑफिस में नए बॉस आने वाले थे। जोया उस दिन बहुत काम में उलझी हुई थी और फाइलों के साथ इधर उधर भाग रही थी। तभी अचानक वो एक आदमी से टकरा गई। उसके हाथ से सारे पेपर हवा में उड़ गए और वो नीचे गिर गई। जोया को बहुत गुस्सा आया और वो चिल्लाने ही वाली थी कि तभी ऑफिस के एक साथी शरत ने उसे रोक दिया। उसने बताया कि ये आदित्य हैं, जो उनके नए बॉस हैं। जोया एकदम सुन्न हो गई और उसे समझ नहीं आया कि क्या बोले। आदित्य बस इट्स ओके बोलकर वहां से चले गए। इस घटना के बाद से दोनों के बीच एक अजीब सी झिझक बनी रही। एक दिन आदित्य ने जोया को अपने कैबिन में बुलाया। कमरे में एकदम शांति थी, बस घड़ी की टिक टिक और कागजों के पलटने की आवाज आ रही थी। उन दोनों के बीच सिर्फ काम की बातें हुई और जोया बस यस सर, नो सर कहती रही। जब जोया बाहर जाने लगी तो आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस जोया, संभल कर जाइएगा, कहीं फिर से कागजों की बारिश ना हो जाए। जोया थोड़ा शर्मा गई और हल्की मुस्कान के साथ बाहर निकल गई। लेकिन कुछ दिनों बाद एक मीटिंग में आदित्य ने सबके सामने जोया को किसी बात पर डांट दिया। जोया को बहुत बुरा लगा और वो लंच ब्रेक में छत पर जाकर रोने लगी। वहां आदित्य पहले से मौजूद थे। जोया को रोता देख उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उससे माफी मांगी। फिर दोनों लंच पर गए, जहां आदित्य ने अपने दिल की बात बताई। उन्होंने कहा कि वे अपनी पत्नी की वजह से बहुत परेशान हैं, क्योंकि वो न तो घर की कोई जिम्मेदारी निभाती है और न ही बच्चों और बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखती है। वो बस पैसे उड़ाने में लगी रहती है, जिसकी वजह से आदित्य का स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है। यह जानकर कि आदित्य शादीशुदा है, जोया का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने अपने मन की बात मन में ही रखी। तभी अचानक आदित्य ने जोया का हाथ पकड़ लिया और एक बार फिर अपनी उस दिन की बदतमीजी के लिए माफी मांगी। जोया ने उसे समझाते हुए कहा कि सब ठीक हो जाएगा और बस यहीं से उन दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई। धीरे धीरे यह दोस्ती और गहरी होती गई। अब वे ऑफिस के बाद भी काफी समय साथ बिताने लगे थे। जोया जानती थी कि आदित्य शादीशुदा है, फिर भी उसे आदित्य का साथ बहुत अच्छा लगने लगा था। आदित्य अब रात को छुप छुप कर जोया को फोन करने लगा और वे घंटों बातें करते। मुलाकातें, देर रात तक चलने वाली बातें और यह गहरी दोस्ती कब प्यार में बदल गई, जोया को पता ही नहीं चला। एक दिन ऑफिस खत्म होने के बाद जोया आदित्य को बिना बताए अपने कुछ पुराने दोस्तों के साथ मूवी देखने चली गई। यहां आदित्य उसे सरप्राइज देने के लिए फूलों का गुलदस्ता और गिफ्ट लेकर उसके घर पहुंच गया। जब जोया घर पर नहीं मिली तो आदित्य गुस्से से पागल हो गया। उसने जोया को बार बार फोन किया, लेकिन जोया उसका फोन काट रही थी। 4 घंटे बीत गए और आदित्य उसके घर के बाहर ही बैठकर उसका इंतजार करता रहा। जैसे ही जोया लिफ्ट से बाहर निकली, आदित्य ने उसका नाम लेकर जोर से चीखा। उसकी आवाज में इतनी दहशत और गुस्सा था कि जोया डर के मारे 2 कदम पीछे हट गई। आदित्य गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा तो जोया घबराकर उसे समझाने लगी कि दोस्त जबरदस्ती ले गए थे और फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। जोया को लगा कि आज आदित्य उसे जान से मार देगा और डर के मारे उसने अपना चेहरा छुपा लिया। लेकिन तभी आदित्य ने उसे जोर से गले लगा लिया और कहा, कहाँ थी तुम? मैं कितना डर गया था।
उसकी आवाज में अब गुस्सा नहीं बल्कि गहरी फिक्र थी। वो 4 घंटे से बाहर बैठा था, फिर भी उसने जोया पर चिल्लाने के बजाय बड़े प्यार से पूछा कि मूवी कैसी थी। जोया को लगा कि आदित्य कितना समझदार और प्यार करने वाला इंसान है, और वो मन ही मन उसकी पत्नी को कोसने लगी कि उसने इतने अच्छे आदमी की कद्र नहीं की। समय बीतता गया और जोया अब आदित्य के प्यार में पूरी तरह पागल हो चुकी थी। उसे आदित्य के अलावा अब कुछ भी दिखाई नहीं देता था। आदित्य को जो चीजें पसंद नहीं थी, जोया ने उन सबको अपनी जिंदगी से हटा दिया था। यहां तक कि उसने अपने पुराने दोस्तों से मिलना जुलना भी बंद कर दिया था। लोग कहने लगे थे कि जोया बदल गई है, पर उसे किसी की परवाह नहीं थी। जैसा कि कहा जाता है, लोग कहते हैं हम बदल गए हैं। हाजी कहाँ, बस उनसे मुलाकात हो गई और हमारी नजरों में दुनिया बदल गई। जोया के लिए अब उसकी पूरी कायनात सिर्फ आदित्य ही था। जोया के लिए अब आदित्य ही उसका वो खोया हुआ परिवार बन चुका था, जिसके प्यार के लिए वो बचपन से तरसती रही थी। आज वो बहुत खुश थी क्योंकि आज उसका जन्मदिन था। सुबह से उसकी आदित्य से बात नहीं हुई थी, लेकिन वो पूरे उत्साह के साथ उसका इंतजार कर रही थी। आज उसने ऑफिस से भी छुट्टी ले ली थी और अपने सारे दूसरे प्लान कैंसिल कर दिए थे ताकि वो पूरा वक्त सिर्फ आदित्य के साथ बिता सके। सुबह से ही वो अपने घर को सजाने में लगी हुई थी। उसने खुद अपने हाथों से आदित्य की पसंद का केक बनाया था और बस अपनी जिंदगी के सबसे खास इंसान का इंतजार कर रही थी। वो बार बार घड़ी देख रही थी और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी अचानक उसके मोबाइल की स्क्रीन जल उठी और आदित्य का मैसेज आया। बेबी, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, शाम को मिलते हैं। यह मैसेज पढ़कर जोया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो शाम होने का बेसब्री से इंतजार करने लगी। समय बीतता गया और जोया की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो बार बार घड़ी की सुइयों को देख रही थी। शाम के 6 बजे, फिर 7 और फिर 8 बज गए, लेकिन आदित्य का कोई अता पता नहीं था। जोया ने बड़े सब्र के साथ उसका इंतजार किया, पर आखिर में रात के 9 बजे उसका सब्र जवाब दे गया। उसने घबराकर आदित्य को फोन लगाया। आदित्य ने पहले तो कॉल काट दिया, लेकिन जब जोया ने बार बार फोन किया तो उसने फोन उठाते ही जोया पर चिल्लाना शुरू कर दिया। जोया ने जिस सरप्राइज की उम्मीद की थी, ये उससे बिल्कुल अलग और भयानक था। आदित्य फोन पर धीरे बोल रहा था ताकि घर में कोई सुन न ले, पर उसके कड़वे शब्द जोया के कानों में किसी तीर की तरह चुभ रहे थे। आदित्य ने गुस्से में कहा, कितनी सेल्फिश हो तुम जोया। तुम्हें पता है कि मैं अभी परिवार के साथ घर पर हूं, फिर भी बार बार कॉल करके मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहती हो। जोया का दिल टूट गया। उस रात वो बिना कुछ खाए पिए सजाए हुए डाइनिंग टेबल पर सिर रखकर रोते रोते वहीं सो गई। क्या खूब सरप्राइज दिया था आदित्य ने उसके जन्मदिन पर। अगली सुबह जब जोया की आंख खुली तो उसने देखा कि आदित्य उसके घर पहुंच चुका था। वो रात की अपनी बदतमीजी के लिए जोया को मनाने की कोशिश कर रहा था। उसने बताया कि कल रात अचानक उसके सास ससुर घर आ गए थे, जिसकी वजह से वो फंस गया था और चाहकर भी बाहर नहीं आ पाया। जोया का मन अभी भी भारी था, पर वो समझ नहीं पा रही थी कि आदित्य के इस प्यार और गुस्से के बीच वो खुद को कहां पाए। जोया का मासूम दिल एक बार फिर आदित्य की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। उसे लगा कि शायद आदित्य वाकई मजबूर था और उसने फिर से उसे माफ कर दिया। लेकिन यह सिलसिला यहीं नहीं रुका, बल्कि अब यह जोया की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया था। एक शाम दोनों ने साथ में मूवी देखने और बाहर घूमने का प्लान बनाया। जोया बहुत उत्साहित थी। उसने अपनी पसंद की ड्रेस पहनी और तैयार होकर आदित्य का इंतजार करने लगी। लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी आदित्य का कोई मैसेज या कॉल नहीं आया। जोया ने जब उसे फोन किया तो पता चला कि आदित्य अपनी पत्नी को शहर के एक महंगे रेस्टोरेंट में डिनर पर लेकर गया है। जोया को ये जानकर गहरा धक्का लगा कि उसे इंतजार करवाकर आदित्य अपनी पत्नी के साथ वक्त बिता रहा है।
जब जोया ने अपनी नाराजगी जाहिर की, तो आदित्य ने फिर से वही पुराना तरीका अपनाया और उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगा। उसने बेहद दुखी आवाज में कहा, जोया, तुम तो जानती हो कि मेरी पत्नी ने घर में कितना हंगामा कर रखा है। अगर मैं उसे आज बाहर नहीं ले जाता, तो वो मेरे बूढ़े माँ बाप को फिर से परेशान करती। क्या तुम चाहती हो कि मेरे घर में क्लेश हो? नहीं, ये सब सिर्फ मजबूरी में कर रहा हूं। मेरा दिल तो तुम्हारे पास ही है। आदित्य के इन शब्दों ने जोया को फिर से चुप करा दिया। उसे लगने लगा कि शायद आदित्य ही सबसे बड़ा विक्टिम है और वो खुद को ही गलत समझने लगी। आदित्य की सहानुभूति बटोरने की इस कला ने जोया को एक ऐसी कैद में डाल दिया था जहां वो चाहकर भी उससे दूर नहीं हो पा रही थी। ऑफिस में जोया का बदला हुआ व्यवहार उसकी पुरानी सहेली निहारिका को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। निहारिका देख रही थी कि कैसे जोया अब सबसे कटी कटी रहने लगी है और उसकी पूरी दुनिया बस आदित्य के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई है। निहारिका ने कई बार जोया को समझाने की कोशिश की कि वो खुद को आदित्य के लिए इतना न बदले, पर जोया ने अपनी दोस्ती से ज्यादा आदित्य की कंपनी को अहमियत दी, जिससे उन दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगीं। एक दिन निहारिका ने बहुत जिद की और जोया को थोड़ा मन बहलाने के लिए अपने साथ मॉल चलने के लिए मना लिया। मॉल में घूमते हुए अचानक जोया की नजर आदित्य पर पड़ी, जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बहुत खुश दिख रहा था। उन्हें साथ देखकर जोया के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो घबराहट में एक खंभे के पीछे छुप गई। निहारिका ये सब देख रही थी। उसने जोया से इस तरह छुपने का कारण पूछा। जब जोया ने उसे सब सच बताया, तो निहारिका को बहुत गुस्सा आया। उसने जोया को झकझोरते हुए कहा, वो आदमी शादीशुदा है और तुमसे झूठ बोल रहा है, लेकिन तुम यहां चोरों की तरह छुप रही हो, जैसे गलती तुम्हारी हो। अगर वो तुमसे सच में प्यार करता है, तो अभी उसे कॉल लगाओ और पूछो कि वो कहां है। देखना, वो तुम्हारा कॉल रिसीव तक नहीं करेगा। जोया अपने दिल के किसी कोने में जानती थी कि निहारिका सच कह रही है, पर वो इस कड़वे सच का सामना नहीं करना चाहती थी। अपनी कमजोरी और हकीकत के डर को छुपाने के लिए वो उल्टा निहारिका पर ही चिल्ला पड़ी और उसे भला बुरा कह दिया। निहारिका अपनी सहेली के इस बर्ताव से टूट गई और आंखों में आंसू लिए चुपचाप वहां से चली गई। जोया का मन नहीं माना और उसने कांपते हाथों से आदित्य को फोन किया। आदित्य ने फोन तो उठाया, लेकिन इस बार उसने जोया पर बहुत बुरी तरह चिल्ला दिया और कहा कि वो उसे ऐसे वक्त पर फोन करके परेशान न किया करे। कुछ दिनों बाद आदित्य अपनी पत्नी के साथ यूरोप ट्रिप पर चला गया। जोया यहां अकेले बैठकर दिन रात आदित्य की पत्नी का इंस्टाग्राम अकाउंट स्क्रॉल करती रहती थी। वो उन दोनों की खुशहाल तस्वीरों को देख देख कर अंदर ही अंदर जलती, पर खुद को इस बात से तसल्ली देती कि आदित्य वहां भी उसे छुप छुप कर मैसेज करता है। जोया इस छोटी सी बात में ही खुश हो जाती थी कि आदित्य बाथरूम जाकर भी उसे आई लव यू का मैसेज भेजता है। उसे लगता था कि आदित्य सिर्फ उसके लिए इतना जोखिम उठा रहा है, जबकि हकीकत में वो उसे सिर्फ अपनी सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल कर रहा था। जोया इस रिश्ते में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे अपना अपमान भी प्यार लगने लगा था। मोहब्बत में झुकना गलत नहीं था, पर हम इतना झुक गए कि अपनी नजरों में उठना मुश्किल हो चला है। अब यह सिलसिला और भी दर्दनाक हो गया था। आदित्य अक्सर बिना किसी वजह के हफ्तों और महीनों के लिए जोया को ब्लॉक कर देता था। जोया पागलों की तरह हर दिन उसे सैकड़ों कॉल और मैसेज करती, इस उम्मीद में कि शायद आज उसका नंबर अनब्लॉक हो जाए। वो दरवाजे और फोन की स्क्रीन को निहारते हुए अपना पूरा दिन बिता देती, पर आदित्य तभी लौटता जब उसे अपनी पत्नी से कोई परेशानी होती या जब उसका मन करता। जोया अब एक जीती जाती लाश बन चुकी थी, जिसका रिमोट कंट्रोल आदित्य के हाथों में था। जोया के मन में हर पल बस एक ही डर बना रहता था। वो अक्सर सोचती, डर हमें था कहीं उनको खो न दे। कितने बेवकूफ हैं, उनको खोने के डर में आज खुद को खो दिया।
कई हफ्तों तक ब्लॉक रहने और कोई खबर न मिलने के बाद एक दिन जोया ऑफिस पहुंचती है तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसने देखा कि आदित्य ऑफिस आ चुका है और वो किसी नई लड़की के साथ हंस हंसकर बातें कर रहा है। जोया को तो ये तक नहीं पता था कि आदित्य यूरोप से वापस लौट आया है। उसे लगा कि शायद आदित्य बिजी होगा, इसलिए वो बेहद खुशी और उम्मीद के साथ उसकी तरफ दौड़ी। लेकिन आदित्य ने उसे पास आते देखकर भी पूरी तरह अनदेखा कर दिया, जैसे वो उसे पहचानता ही ना हो। आदित्य का यह बर्ताव जोया के कलेजे को चीर गया और उसके भीतर जैसे कुछ हमेशा के लिए टूट गया। बाद में जोया को पता चला कि जिसे वो अपनी पूरी दुनिया मान रही थी, उसने इन 15 दिनों में ही एक नई प्रेमिका बना ली थी। जब आदित्य यूरोप से लौटा और जोया अस्पताल में भर्ती थी, तब आदित्य उसके पास आने के बजाय उस नई लड़की के साथ समय बिता रहा था। जोया की हालत इतनी खराब हो गई थी कि न सोने, न ठीक से खाने और दिन रात के तनाव की वजह से उसे अस्पताल में एडमिट होना पड़ा था। वो वहां मौत और जिंदगी के बीच जूझ रही थी और यहां आदित्य बड़ी आसानी से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया था। जोया को अब समझ आ रहा था कि वो जिस इंसान के लिए खुद को मिटा रही थी, उसकी नजर में जोया की अहमियत एक खिलौने से ज्यादा कुछ भी नहीं थी। जोया का दिल नफरत और गुस्से से भर गया था। उसे लगा कि बस अब बहुत हो गया। उसने मन बना लिया कि वो आदित्य की पत्नी को सब कुछ सच सच बता देगी, ताकि उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाए। वो कांपते कदमों से आदित्य के घर पहुंची और हिम्मत जुटाकर अंदर की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसकी नजर नीचे के बेडरूम की खिड़की पर पड़ी, जहां से रोशनी बाहर आ रही थी। जोया ने जब अंदर झांका तो वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा था कि आदित्य की पत्नी दुखी होगी या उन दोनों के बीच झगड़ा चल रहा होगा, लेकिन कमरे के अंदर आदित्य और उसकी पत्नी साथ बैठे हुए बड़े मजे से बातें कर रहे थे। तभी अचानक जोया के कानों में आदित्य की पत्नी के जोर जोर से हंसने की आवाज आई। जोया ये सुनकर सन्न रह गई कि वे दोनों किसी और का नहीं, बल्कि जोया का ही मजाक उड़ा रहे थे। आदित्य अपनी पत्नी को बड़े गर्व से बता रहा था कि कैसे जोया उसके प्यार में अंधी होकर पागलों की तरह उसके पीछे पड़ी रहती थी और कैसे उसने जोया को अपनी उंगलियों पर नचाया। उसकी पत्नी भी उन बातों पर ठहाके लगा रही थी, जैसे ये उनके लिए मनोरंजन का कोई खेल हो। हद तो तब हो गई जब आदित्य ने अपनी उस नई गर्लफ्रेंड का जिक्र छेड़ा, जिसे उसने अभी अभी फंसाया था। वे दोनों चर्चा कर रहे थे कि अब जोया पुरानी हो गई है और नई वाली से कैसे फायदे निकलवाने हैं। जोया को समझ आ गया कि आदित्य की पत्नी कोई पीड़ित नहीं, बल्कि इस पूरे खेल में उसकी बराबर की हिस्सेदार थी। वे दोनों मिलकर मासूम लड़कियों की भावनाओं के साथ खेलते थे। जोया को अपनी बेवकूफी पर पछतावा होने लगा कि जिस औरत को वह मन ही मन कोसती थी और जिसे वो अपनी सौतन समझ रही थी, वो तो असल में आदित्य की सबसे बड़ी राजदार थी। जोया के पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही सरक गई। जोया की आंखों से आंसू सूख चुके थे और उनकी जगह एक भयानक सन्नाटे ने ले ली थी। उसे अपनी रूह के टुकड़े होते महसूस हो रहे थे। उसे याद आ रहा था कि कैसे वो हर पल इस इंसान के लिए खुद को बदलती रही, अपने दोस्तों को खोया और अपनी इज्जत तक दांव पर लगा दी। जोया के मन में बस एक ही बात गूंज रही थी। वो कहते रहे कि मैं उनकी जरूरत हूं, पर मेरा टूटना भी उनके लिए खेल था। जोया के कानों में उन दोनों के हंसने की आवाजें किसी खंजर की तरह चुभ रही थीं। जिस इंसान के लिए उसने अपनी पूरी दुनिया उजाड़ दी, उसके लिए जोया महज एक मनोरंजन का साधन थी। वो वहां से किसी टूटे हुए खिलौने की तरह लड़खड़ाते हुए वापस लौट आई। उस रात जोया के कमरे में सन्नाटा पसरा था, पर उसके दिमाग में आदित्य के वो शब्द गूंज रहे थे। अगली सुबह ऑफिस में सब कुछ रोज की तरह सामान्य था, सिवाय इसके कि जोया की सीट खाली थी। आदित्य अपनी नई प्रेमिका के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था, मानो जोया नाम की कोई लड़की कभी उसकी जिंदगी में थी ही नहीं। तभी पुलिस ऑफिस पहुंचती है और सबको पता चलता है कि जोया अब इस दुनिया में नहीं रही। उस
उसने अपनी जिंदगी खत्म करने से पहले एक छोटा सा नोट छोड़ा था, जिसमें किसी का नाम नहीं था। बस इतना लिखा था, मैंने एक ऐसे इंसान को अपना सब कुछ मान लिया था जिसका अपना कोई वजूद ही नहीं था। मैंने खुद को खोकर उसे पाने की कोशिश की, और आखिर में मेरे पास न वो रहा, न मैं खुद। आदित्य के चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट तो आई, पर अगले ही पल उसने बड़ी सफाई से अपने सहकर्मियों से कहा, बेचारी बहुत कमजोर दिल की थी। मैं तो उसे सिर्फ एक दोस्त की तरह समझाता था। निहारिका ऑफिस के एक कोने में खड़ी फूट फूट कर रो रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि जोया को किसी बीमारी ने नहीं, बल्कि एक हंसते खेलते इंसान के धोखे ने मारा है। जोया का अंत हो गया, पर आदित्य जैसे लोग आज भी नए शिकार की तलाश में मुस्कुरा रहे हैं। एक अनाथ लड़की जिसे एक परिवार की तलाश थी, वो मिट्टी में मिल गई और पीछे छोड़ गई सिर्फ एक अनसुनी चीख। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। जिंदगी के कड़वे सच और दिल छू लेने वाली दास्तानों को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े। सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।